नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग बिहार सामान्य परिचय के अंतर्गत बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। तो बिहार के भौतिक विभाजन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है पर्वतीय या तराई क्षेत्र, दूसरा है मैदानी इलाका, तीसरा है पठार। तो अब यहाँ पर जो बिहार के भौतिक विभाजन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, इसका पहले हम लोग स्थिति देख लेंगे, कौन सा किस जगह पर है। तो पहला यहाँ पर है पर्वत या तराई क्षेत्र। पर्वत यहाँ पर है, यानी कि नेपाल से सटा हुआ भाग जो पर्वत है, ये पर्वत यहाँ पर है। पर्वत कहाँ पर है? तो बिहार के यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिम में है पर्वतीय या तराई क्षेत्र। ये हो गया पर्वतीय क्षेत्र। अब यहाँ पर जो नेपाल से सटा हुआ 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तराई है। तराई क्षेत्र उसको बोलेंगे। पहाड़ के नीचे जो समतल मैदान होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तराई क्षेत्र बोलेंगे। और उसकी यहाँ पर पर्वत का मतलब मालूम चल गया। जो पर्वत यानी पहाड़ के रूप का होता है ऊंचा, वो पर्वतीय क्षेत्र। और तराई क्षेत्र यहाँ पर देख रहे हैं 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी नेपाल से सटा हुआ। उसके बाद दूसरा है मैदानी इलाका। जो तराई क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के जो छोड़कर जो भाग बचा, और इधर दक्षिण के पठार जो है, इसको छोड़ के जो बीच वाला भाग बचा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मैदानी भाग बोलेंगे या मैदानी क्षेत्र। तीसरा है पठार वाला क्षेत्र। जो नीचे वाला भाग यानी झारखंड से सटा हुआ जो भाग है, वहां पर पठारी क्षेत्र है। अब आप लोग को समझ में आ गई होगी सबका लोकेशन कहाँ है। पर्वत या तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम में है, उसके बाद मैदानी भाग बीच में है, और पठारी भाग दक्षिण साइड में झारखंड से सटा हुआ है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग इसका क्या है? तो पहला वर्ग इसका ये है, यहाँ पर देखिए, सुमेश्वर श्रेणी। पर्वतीय क्षेत्र को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऊपर वाले भाग जो पर्वत यानी बड़ा बड़ा पर्वत है, उसे हम लोग बोलेंगे सुमेश्वर श्रेणी। बड़ा पर्वत के बीच का जो भाग है, यानी कि सबसे जो बड़ा पर्वत ऊपर वाले हैं, उसके जो बीच का यानी खाली जगह यानी कि समतल घाटी है, उसे दून घाटी बोलेंगे। ठीक है, दून घाटी का ही उपनाम हरहा नदी घाटी है। उसके बाद जो तीसरा श्रेणी है, ये रामनगर दून है। क्या है? रामनगर दून। तो पर्वतीय भाग या तराई क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पर्वतीय भाग को यहाँ पर देख लीजिए। सबसे जो ऊपर बड़ा बड़ा पहाड़ होगा उसे क्या बोलेंगे? सुमेश्वर श्रेणी बोलेंगे। पहाड़ के नीचे जो समतल जमीन होगा उसे दून घाटी बोलेंगे। समतल जमीन के जो फिर थोड़ा नीचे जो आएंगे, जो ज्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊंचाई वाला पहाड़ जो होगा उसे रामनगर दून बोलेंगे। तो अब यहाँ पर ये बात समझ में आई कि सुमेश्वर श्रेणी बिहार में सबसे ऊंचा है, उसके बाद दून घाटी है, और तीसरा जो उसके नीचे है रामनगर दून है। रामनगर दून पहाड़ी की ऊंचाई जो है कम है। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा कौन हो गया? सुमेश्वर श्रेणी। और ये तो घाटी हो गया बीच में, और फिर ये क्या है? छोटी पहाड़ी यानी इससे छोटा है। तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र वो कहाँ है, किस जिले में है, इसके बारे में हम लोग पहले देख लेंगे। तो पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है? तो जहां पर लिखे है पहला स्थिति, कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम में, ऊपर साइड उत्तर होता है, इधर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम में है। स्थित कहाँ है? बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में। दूसरा लिखे हैं कि यह जो पर्वत श्रेणी है, यह किसका भाग है? यह हिमालय के शिवालिक पर्वत श्रेणी का ही भाग है। दूसरा भाग हम लोग सीख लिए। अब विस्तार देखेंगे। इसका विस्तार कितना है? 932 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। कितना में फैला हुआ है? तो 932 वर्ग किलोमीटर में। विस्तार भी हम लोग देख लिए। अब जिला है, यह किस जिले में पड़ता है? तो यह पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है। उसके बाद जिला हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर फिर से देख लिए कि जिला होने के किस जिले में है। उसके बाद इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सुमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, और तीसरा क्या है? रामनगर दून। तो सुमेश्वर श्रेणी की विशेषता हम लोग देख लिए। यह बिहार की सबसे ऊंचा वाला पहाड़ है। ठीक है। उसके बाद दून घाटी क्या है? सुमेश्वर श्रेणी के नीचे वाले भाग को दून घाटी बोलेंगे। रामनगर दून क्या है? उसके जो नीचे जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे? रामनगर दून बोलेंगे।
अब सोमेश्वर श्रेणी की विशेषता पहले हम लोग देख लेते हैं, यह कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो सोमेश्वर श्रेणी, इसकी ऊंचाई कितना है, 874 मीटर। इसमें ज्यादा याद नहीं रखना है, इसकी ऊंचाई 874 मीटर है और यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, सोमेश्वर श्रेणी। दूसरा नंबर पे दून घाटी। अब दून घाटी के बारे में हम लोग जान लेंगे। दून घाटी क्या है, तो इसका विस्तार जो है सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। दून घाटी जो है इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच में है। पहले स्थिति को देख लिए। इसका उपनाम क्या है, तो उपनाम इसका हरहा नदी घाटी भी है। किसका, तो दून घाटी का उपनाम हरहा नदी घाटी है। बस इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद तीसरा क्या है, रामनगर दून। तो रामनगर दून इधर लिख दिया हम लोग। रामनगर दून कहाँ विस्तार है, विस्तार इसका हरहा नदी में है। ये जो बीच वाले भाग है इसको हरहा नदी घाटी भी बोला जाता है। उसके बाद ऊंचाई इसकी कितनी है, इसकी जो ऊंचाई मैक्सिमम ऊंचाई है वह कितना है, 240 मीटर है। और ऊपर जो सोमेश्वर श्रेणी है इसकी मैक्सिमम ऊंचाई तो आप लोग पहले से ही जान चुके कितना है, 874 मीटर है। उसके बाद हम लोग कुछ और जान लेते हैं। ये जो बिहार है, बिहार के मैप में जो बीचों बीच गंगा नदी गुजर रही है, ये कौन सी नदी है, गंगा नदी है। उसके बाद गंगा नदी बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये घाघरा नदी है। ये कौन सी नदी है, घाघरा नदी। पहले उत्तरी बिहार की नदी देख लेते हैं। और ये कौन सी नदी है, तो गंडक नदी है। और यहाँ जो देख रहे हैं ये कौन सी नदी है, कोसी नदी। और ये महानंदा नदी। उसके बाद नीचे से एक नदी याद रखेंगे, सोन नदी। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग दो नदियों के बीच का जो मैदान होता है, मैदानी भाग, उसे हम लोग दोआब बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए प्रमुख शब्द के अर्थ। दोआब का अर्थ क्या है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। उसके बाद तराई का मतलब क्या होता है, पहाड़ के नीचे का समतल मैदान। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच का जो मैदानी इलाका है उसे बोलेंगे घाघरा गंडक दोआब। फिर उसके आगे चलेंगे, गंडक और कोसी नदी के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे, गंडक कोसी दोआब। उसके बाद आगे चलेंगे, कोसी और महानंदा के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, कोसी महानंदा दोआब। तो उत्तरी बिहार में 3 दोआब हो गए। अब नीचे चलते दक्षिणी बिहार में, ये गंगा नदी हो गया और ये सोन नदी हो गया। गंगा और सोन के जो बीच का इलाका है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गंगा सोन दोआब बोलेंगे। उसके बाद इस तरह से देखते हैं तो दोआब की संख्या 4 हो गया, जिसको हम नोट कर दिए हैं। अब मैदानी भाग में आ जाते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है बीच वाला भाग, ऐसे करके पठार के ऊपर में, तो इसको बोलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक मगध का मैदान है। किसका मैदान है, मगध का मैदान। मगध साम्राज्य जिसके बारे में आप लोग जान ही रहे पहले से, मगध का मैदान। उसके नीचे दक्षिण का पठार है और अंग का मैदान बिहार के दक्षिण पूर्व में है। और मगध का मैदान मुख्य रूप से दक्षिण में। आप लोग को पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मगध का मैदान कहाँ है, तो बिहार के दक्षिण में है। तो मगध का मैदान भी देख लिए, अंग का मैदान भी देख लिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देख लिए गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। ऊपर कौन कौन सी नदी है, कौन कौन से दोआब है, और नीचे दक्षिण का पठार कहाँ है, मगध का मैदान कहाँ है, अंग का मैदान कहाँ है। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़े। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।